नमस्ते, मैं कृष्ण मिश्रा भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं पिछले हफ्ते के मौसम की जानकारी और अगले 2 हफ्ते मौसम कैसा रहेगा उसका पूर्वानुमान। पिछले हफ्ते एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वेस्टर्न हिमालयन रीजन और उससे सटे हुए जितने भी हमारे मैदानी भाग हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 11 से 13 तारीख तक काफ़ी सक्रिय वेदर कंडीशंस रहीं और साथ में हमारा एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला, तमिलनाडु और केरला पर भी हैवी रेनफॉल एपिसोड्स ऑब्जर्व किए गए 10 और 11 तारीख को, और साथ में सेंट्रल इंडिया पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, एक्टिव वेदर कंडीशंस, आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल और एक्टिविटी रही। और अब हम देखते हैं पिछले हफ्ते हमारे क्या सिनॉप्टिक सिस्टम्स रहे और बाकी के दूसरे फीचर्स। जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र से, हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 11 तारीख के पास था और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी एक्टिव वेदर कंडीशंस हुई। एक हमारा इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जब भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, तो वो हमारा एक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पर, जो कि हम 12, 13 और 14 मार्च को आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान पर ही यहाँ से वहाँ ये दिस वाज मेंडरिंग ओवर द रीजन। तो उसके बाद में हम, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसका जो रेमिनेंट जब वो ईस्टवर्ड मूव करता है तो उसके रेमिनेंट की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी वेदर एक्टिविटी होती है। तो इस वजह से 11 से 15 तारीख के बीच में अरुणाचल प्रदेश पर फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल वहां पर दर्ज की गई, और साथ में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्रों पर भी ऑब्जर्व की गई। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा पिछले हफ्ते का क्लाउड मूवमेंट का एनिमेशन है। ये हमारा जो IMD GFS का जो ऑब्जर्व्ड रेनफॉल मॉडल डिराइव्ड हमारा जो है उसका एनिमेशन है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को हमारे जो हमें वर्षा दर्ज की गई उसके आंकड़े दिए गए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 12 मार्च को तमिलनाडु और केरला पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसकी सीमा 7 सेंटीमीटर से शुरू होती है और 13 सेंटीमीटर तक जाती है। और हम उसी समय हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर पर भी 12 तारीख को 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई कुपवाड़ा में। उसके बाद में 13 मार्च को हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और झारखंड, ईस्ट मध्य प्रदेश, झारखंड पर यहाँ पर भी काफी सक्रिय मौसम की दशाएं रही और आपको सागर में ईस्ट मध्य प्रदेश के 4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। ये हमारे 2 चित्र हैं जो कि दर्शाते हैं। पहला चित्र दर्शाता है कि जो हमारा हफ्ता है 11 से 17 मार्च का, उसमें जो रेनफॉल रही उसकी हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज से वो रेनफॉल कितनी ऊपर थी, कितनी नीचे थी। और ये हमारा दर्शाता है कि पूरा जो प्री मानसून सीजन जो 1 मार्च से शुरू होता है उसमें हमने भारत ने कितनी वर्षा उस दौरान दर्ज हुई और उस वर्षा का लॉन्ग पीरियड एवरेज के सापेक्ष उसकी मात्रा कैसी रही। तो हम देख सकते हैं कि पूरे प्री मानसून सीजन में अगर हम देखते हैं तो हमें नेगेटिव डिपार्चर मिल रहा है, यानी डेफिशिएंट वर्षा रही नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ पेनिनसुला और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर। लेकिन जो ये हमारा हफ्ता रहा 11 से 17 मार्च का, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें ये नीले रंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश और केरल पर। सो ये आपकी जो वेदर एक्टिविटी हुई उसकी वजह से यहाँ पर, और आपको हरा रंग ईस्ट राजस्थान और जम्मू कश्मीर पर दिखाई दे रहा है। इधर आपको छत्तीसगढ़ और हमारे झारखंड क्षेत्रों पर और आपके बिहार और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल एंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल से एवो नॉर्मल वर्षा दर्ज की गई। और तो सेंट्रल इंडिया ने 5%, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे 5% अधिक वर्षा दर्ज की, लेकिन बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा ऋणात्मक रही। आगे हम आते हैं। आज का जो हमारा सिनॉप्टिक कंडीशन है वो हम देखते हैं कि आज हमारे पास एक WD है, हालांकि वो काफी फीबल है, काफी कमजोर है। और एक हमारे पास सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन मराठवाड़ा पर है, एक हमारे पास ईस्ट राजस्थान पर है और एक हमारे पास ट्रफ है जो कि ईस्ट इंडिया पर है 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अलोंग। तो अभी जो भी हमारी वेदर कंडीशंस, एक्टिव वेदर कंडीशंस है वो हमारी मध्य प्रदेश पर हैं ड्यू टू
साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारा है मराठवाड़ा रीजन पर, और साथ ही एक विंड डिसकंटिन्यूटी है जिसकी वजह से एक एंटी साइक्लोन की वजह से एक विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है लोअर लेवल में, वहां से मॉइस्चर फीड मिल रहा है, और इधर मिड लेवल में अरब सागर से मॉइस्चर फीड मिल रहा है, और इसकी वजह से जो 18 से 21 तारीख तक का जो समय है 4 दिनों का, वो काफी एक्टिव होने वाला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों के लिए, और साथ में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए भी। ये पिछले हफ्ते के जो हमारे तापमान है, आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते काफी सुखद मौसम रहा, सुखद आपकी वेदर कंडीशंस रही, उसकी वजह से कुछ हाई जो आपको एबव नॉर्मल टेम्परेचर्स नहीं ऑब्जर्व किए गए। इससे हम मिलान कर सकते हैं रंगों का, तो हम देखते हैं कि ये या तो नॉर्मल थे या जस्ट एबव नॉर्मल थे। अब हम आते हैं रेनफॉल फोरकास्ट समरी, जो हमारे पहले सप्ताह के लिए हमारा रेनफॉल का सारांश क्या रहेगा, वर्षा कैसी रहेगी। तो हम देखते हैं कि अभी हमारा 20 तारीख की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ, एक WD अफेक्ट करना शुरू करेगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन को, और इसकी वजह से काफी एक्टिव वेस्टर्न वेदर कंडीशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, और साथ ही लोअर लेवल ईस्टर्लीज की स्पीड कन्वर्जेंस की वजह से केरल और तमिलनाडु पर भी अच्छी वर्षा की संभावना है। और जैसा कि हमने देखा कि मिड लेवल में मॉइस्चर इनकर्जन ड्यू टू ट्रफ, और लोअर लेवल में एंटी साइक्लोन नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे होने की वजह से वहां से मॉइस्चर इनकर्जन, और इन दोनों के मिड लेवल एंड लोअर लेवल के इंटरेक्शन की वजह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर वेदर कंडीशंस, एक्टिव वेदर कंडीशंस अगले 3-4 दिन रहने वाली है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं जो ये आपको जो ये कलर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको एबो नॉर्मल रेनफॉल की एनोमली ये दिखा रहे हैं। एबो नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावना है पहले हफ्ते में। अब हम दूसरे हफ्ते की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने फोरकास्ट समरी, पहले सप्ताह के लिए हमने फोरकास्ट समरी देखी, अब हम इस चित्र के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि हमारा एरिया स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक हमारी वेदर कंडीशंस अगले 5 दिन क्या रहेंगी। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं, आज मध्य प्रदेश पर वैसे भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और राजस्थान के कुछ भागों पर चल रही है। तो आज वहां पर आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ पर आपको ओले पड़ने की छिटपुट स्थानों पर संभावना है, साथ ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तो रहेगी। कल जो ये वेदर कंडीशन है, ये कल थोड़ी सी इसकी तीव्रता बढ़ेगी, और मध्य प्रदेश, साथ में आपका विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना पर हमें ओले पड़ने की संभावना कल रहेगी, और साथ ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मध्य महाराष्ट्र, ईस्ट राजस्थान और आपके छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा पर बनी रहेगी। 20 तारीख को भी ये वेदर कंडीशंस इस तरह की थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की बनी रहेंगी, हालांकि उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी 20 तारीख को, और 21 तारीख को लगभग ये माना जाए कि ये काफी खत्म हो जाएगा। हालांकि आपका जो कोंकण गोवा है और आपका मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। इस बीच में जैसा कि हमने इसके पहले हमने चर्चा की है कि 20 तारीख की रात से एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयन रीजन को प्रभावित करने वाला है। तो 21 तारीख को वहां पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर छिटपुट स्थानों पर हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है। 22 तारीख को ये जो वेदर है, ये वेदर जो कि पश्चिमी विक्षोभ और नीचे से आ रही जो बंगाल की खाड़ी से आ रही जो हमारी हवाएं हैं लोअर लेवल, उनके पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण पैदा होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर आपको छिटपुट स्थानों पर ओले पड़ने और साथ ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। आपको भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की संभावना आपको 22 और 23 तारीख को जम्मू कश्मीर पर और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश पर बनी रहेगी। इसके बाद में हम आते हैं फोरकास्ट समरी वीक 2 के लिए। तो वीक 2 में कोई भी ऐसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है जो कि उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करे। और नीचे हम देख रहे हैं कि जो हमारी
निचले लेवल की लोअर लेवल जो ईस्टर्लीज है उनके विंड स्पीड कन्वर्जेंस की वजह से हम देख रहे हैं कि हमें केरल और साउथ तमिलनाडु पर हमें रेनफॉल एक्टिविटी रहने की संभावना है। और हम यहाँ पर इसकी एनोमली में देख सकते हैं कि अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी केरल, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु पर होने की संभावना है। लेकिन जो चूंकि कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो रेनफॉल एक्टिविटी बाकी के पूरे देश पर जो है, खास करके जो पश्चिमी हिमालयी रीजन जो है वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी जो है बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी रहने की संभावना है। अब हम आते हैं टेम्परेचर फोरकास्ट समरी वीक 1 के लिए। तो वीक 1 में जो हमारे तापमान है, तो अभी जो हमारी सेंट्रल पार्ट नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया पर जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है और मध्य प्रदेश पर जो कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी 21-22 तारीख के बाद भी, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमें कूलर टेम्परेचर्स, जो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स, मैक्सिमम टेम्परेचर्स हमें मिलेंगे यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश और आपके सारे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर। और बाकी जो है आपको एबो नॉर्मल टेम्परेचर्स रहेंगे, 2 से 4-5 डिग्री तक एबो नॉर्मल टेम्परेचर्स आपको खास करके नॉर्थ इंडिया में 3 से 5 डिग्री एबो नॉर्मल टेम्परेचर्स रहने की संभावना है। लेकिन फिर भी चूंकि अभी हम मार्च में ही हैं, तो हमें हीट वेव की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो हमारा कच्छ का रीजन है वहां पर थोड़ा आइसोलेटेड हीट वेव वो अभी हमको मिल रहा है कभी कभी, और वो कंटिन्यू रहेगा। बट लेकिन बाकी जो देश के हिस्से वहां पर हीट वेव या लू चलने की संभावना अभी नहीं है। अब हम आते हैं टेम्परेचर फोरकास्ट समरी दूसरे हफ्ते की। तो हम देख रहे हैं कि जैसे अभी हमने रेनफॉल समरी जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से आप देखिए कि सारे जो तापमान है वो आपके 38 से 40-41 डिग्री के बीच में पूरे भारत पर यहाँ पर है, हिमालयी क्षेत्रों को छोड़ करके। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया है इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन वो तब भी बिलो नॉर्मल या नॉर्मल रेंज में रहेंगे। और बाकी इस क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब जगह पे जो हमारे तापमान है वो काफी अबो नॉर्मल रहने की, ड्यू टू ड्राई वेदर कंडीशंस, अबो नॉर्मल रहने की संभावना है दूसरे हफ्ते में। हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और iOS प्लेटफॉर्म दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मौसम ऐप जो हमें आपको वेदर वार्निंग देगा, लोकेशन स्पेसिफिक, आप किसी भी शहर किसी भी जगह की आप वार्निंग यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी राज्य की, किसी भी जिले की। और दूसरा हमारा दामिनी ऐप है जो लाइटनिंग अलर्ट हमें देता है। और तीसरा हमारा मेघदूत ऐप है जो एग्रो एडवाइजरी, जो कृषि से संबंधित सेवाएं हैं वो प्रदान करता है। हम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट mosam.imd.gov.in को विजिट करके वहाँ पे लेटेस्ट जो हमारी नाउकास्ट है, जो हमें अगले 3 घंटे में क्या वेदर रहेगी वो आप पा सकते हैं, अगले 5 दिन क्या वेदर रहेगा वो पा सकते हैं, और अगले 2 हफ्ते तक क्या वेदर रहेगा वो भी आप पा सकते हैं। आगे हमने एक ये क्राउड सोर्सिंग का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसमें हम वेदर कंडीशंस कि आपको कोई भी, आप देश के किसी भी हिस्से में आपको कोई भी वेदर ऑब्जर्व होती है, तो आप हमारा जो mosam.imd.gov.in जो वेबसाइट है वहां पर आप विजिट करके, और वहां पे आप सब्सिक्वेंटली वहां पर जा करके आपको क्राउड सोर्सिंग का आपको ये मिलेगा। वहां जा करके आप जो भी वेदर आपने ऑब्जर्व की है, कंसर्न जो स्टेट है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सब आप ब्यौरे यहाँ पर फिलअप करते हुए और उसको भर सकते हैं। और ये हमारे जो वेदर स्किल्स है, हमारी जो वेदर कैपेबिलिटीज है, उनको एनहांस करेगा, उनको बढ़ाएगा। तो इस तरह का क्राउड सोर्सिंग का जो अटेम्प्ट है, ये आपके सहयोग से ही अधिक और अधिक सफल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।